जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से सभी जाति और सभी वर्ग के लोग प्रतिदिन प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं, कितने ही किलोमीटर दूर से चल करके आने वाले सभी समाज के लोग हैं। बंधुओं, ऐसा लगता है कि इनके सामाजिक समरसता को देख करके, बड़ों के सामाजिक समरसता को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न होता है। यह निश्चित रूप से यही हमारे देश की संस्कृति है, यही हमारे देश की सभ्यता है। और इतना ही नहीं कि वास्तव में देख रहे हैं कि बड़ौद के लोग स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, सच्चाई के लिए समर्पित होते हैं, अपने मतभेदों को भूल करके। बंधुओं, इनको कुछ नहीं दिखता है, ये भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते हैं। इतना ही नहीं, ये सौहार्द, सामाजिक सौहार्द से मेरा मन इतना प्रसन्न हो जाता है। बंधुओं, कोई धर्म हो, कोई समाज हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं जैसे ही निकलता हूँ मुझे लगता है कि मैं जैन मोहल्ले में निकल रहा हूँ। जो भी व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति सिर झुकाता है, हर व्यक्ति हाथ जोड़ लेता है। यह हमारे देश की संस्कृति है, यह हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश की विशिष्टता है। हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति सत्य, अहिंसा और त्याग के चरणों में ध्वजा के नीचे नतमस्तक होता है। वह दृश्य बड़ा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। बंधुओं, ये सामाजिक समरसता, ये भाईचारा कि बंधुओं, इसको किसी से बांध के रखा नहीं जा सकता है। न धन से बांध के रखा जा सकता है, न मन से बांध के रखा जा सकता है, न किसी जाति और बंधन से बांध के रखा जा सकता है। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश के लोगों में कि अहिंसा, अनेक विशेषता, हमारे देश की अनेकता में एकता देखते हैं, अनेकता में एकता और अनेक विशेषता है। लेकिन इस देश में कि जो मानवता को प्रधानता दी जाती है और अहिंसा को प्रधानता दी जाती है और सदाचार और नेकी को प्रधानता दी जाती है और ईमान को प्रधानता दी जाती है, वास्तव में ये कहीं अन्य देश में देखने को नहीं मिलती है। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं और धर्म को भी आप निभा सकते हो, धर्म किसी का नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी संपत्ति को सुरक्षा कर सकते हो, आप अपनी सोना चांदी को बांध कर रख सकते हो, तिजोरी में बंद करके रख सकते हो, अपने उस पर कब्जा जमा सकते हो। लेकिन याद रखना, अहिंसा के ऊपर किसी एक की कब्जा नहीं होता है। इस पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। इसको कोई भी अपने तिजोरी में बंद नहीं कर सकता है, इसका कोई पेटेंट नहीं कर सकता है। ये सबका है, सबका रहेगा। बंधुओं, याद रखना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे दीन दुखी हो, चाहे धनवान हो, चाहे विद्वान हो, मानवता की आराधना कर सकता है, अहिंसा की आराधना कर सकता है। और निश्चित रूप से इसके बिना हमारा जीवन सार्थक भी नहीं हो सकता है। अन्य देशों में मानवता को गौन करके धन को महत्व दिया जाता है, इंसानियत को गौन करके धन को महत्व दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इंसानियत को छोड़ने को तैयार नहीं होता इस देश के नागरिक। बंधुओं, वास्तव में इंसानियत यही है। और इतना ही नहीं, इंसानियत से ही इंसान भगवान बन सकता है। यदि हमारे पास इंसानियत नहीं है तो हम कभी महान और भगवान नहीं बन सकते हैं। अहिंसा को कोई भी पालन कर सकता है, दीन दुखी भी कर सकता है, नीच कुल में जन्म लेने वाला भी अहिंसा का पालन कर सकता है और करते हैं। बंधुओं, अहिंसा, मानवता, नेकी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, मानवता को कोई भी पालन कर सकता है। बंधुओं, आज मैं देखता हूँ मानवता की रक्षा, अहिंसा की रक्षा आहार के माध्यम से भी होता है। जब तक आहार शुद्धि नहीं हो सकती है तब तक हमारे विचारों की शुद्धि नहीं हो सकती है, हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता है, हमारा विचार शुद्ध नहीं हो सकते हैं तो हमारा आचार भी शुद्ध नहीं हो सकता है। मैं
आप सबसे कहना चाहूंगा बंधुओं, आप लोग, हमारा जीव हिंदुस्तान की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक भोजन की एक विशेषता है। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति अवश्य से बचना चाहता है, क्योंकि वह जानता है जिस प्रकार का भोजन करते हैं उसी प्रकार का आचार और विचार हो जाते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की अनेक विशेषता है और सभी धर्म और सभी दर्शनकार मानवता, अहिंसा आदि को अनेक ढंग से उनको अपनाया है और किसी ने भी मानवता को नकारा नहीं है। और मैं कुरान शरीफ को पढ़ लिया, 6 महीने तक जंगल में रह करके कुरान शरीफ को पढ़ा, वहां पर जो मानवता को और नेकी को जो प्रधानता दी गई बहुत ही अच्छा लगता है। पकड़ करके उसको, चोर को पकड़ लिया जाता है, चोर को पकड़ करके चोर को तो जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जेल भेजने के बाद जो फिरियादी करने वाला था वह व्यक्ति अपने माल उठाने के लिए नहीं आता है। माल उठाने के लिए नहीं आने के कारण उसको राज इसमें जब्त कर दिया जाता है और राज के इसमें भेज दिया जाता है। और वहां पर कल जो भोजन किया गया था, जो चावल की खीर बनी हुई थी, उसको उसी चावल के दानों से खीर बनी हुई थी। और इसी के कारण उन्होंने कहा, महात्मा ने, वास्तव में उस चोरी के भावों के कारण क्या हो गया कि मेरे मन में भी उसके अनाज के, उसकी खीर खाने के कारण मेरे मन में भी लोभ की प्रवृत्ति आई और मेरे मन में भी चोरी की भावना जाग गई। बंधुओं, जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। एक व्यक्ति शराब पी लेता है, उनके मुख से क्या निकलता है? अब शब्द निकलते हैं, उनके भगवान के गुणगान नहीं कर सकता। बंधुओं, में कह रहा था आप लोगों के लिए, इसी प्रकार भोजन का प्रभाव जीवन पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है, सब पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। अन्न का प्रभाव खाने वालों पर पड़ता है, द्रव्य का प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, काल का प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार भोजन का भी प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, उनके मन पर पड़ता है, उनके जीवन पर पड़ता है, उनके विचार और आचार पर भी उसका अन्न का प्रभाव पड़ता है, भोजन का प्रभाव पड़ता है। बंधु, इतना ही नहीं, जिस स्थान पर आपने भोजन किया है उस स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। जिस स्थान पर आपने भोजन किया उस स्थान का भी, उस क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। और तो नहीं, खिलाने वालों का भी प्रभाव खाने वालों पर पड़ता है। और इतना ही नहीं, खिलाने वालों का मन का प्रभाव भी खाने वालों पर पड़ता है। किस मन से, किस भावना से खिला रहा है, खिलाने वालों का मन का भी प्रभाव पड़ता है और खिलाने वालों का वचन का भी प्रभाव पड़ता है। माँ यदि अपने छोटे से लाडले बच्चे को प्यार से खिलाती है, उनके पास हलवा पूरी नहीं है, घी दूध नहीं है, अनेक प्रकार के पकवान नहीं है, लेकिन रूखी सूखी रोटी भी प्यार से और आत्मीयता से खिलाती है। और तुम भगवान बनो, तुम बलवान बनो, तुम भगवान गुणवान बनो, इस भावना से खिलाती है, तो वो भी भोजन भी, रूखी सूखी रोटी भी सशक्त बन जाता है और वह उनके जीवन पर प्रभाव डालता है। उसके बिना भजन में मन लग नहीं सकता है। अवक्ष का भक्षण करने वाला भक्त नहीं हो सकता है और उनका भजन में मन भी नहीं लग सकता है। पूजन में मन नहीं लगता महाराज, माला में मन नहीं लगता महाराज, स्वाध्याय में मन नहीं लगता महाराज। मैं कहना चाहूंगा कि पहले आप शुद्ध भोजन में मन लगा दो, तुम जहां है वहीं पर तुम्हारा मंदिर का निर्माण हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। भक्तामर मंडल वालों से कहना चाहूंगा, भक्ति में वह शक्ति होती है। और आप लोगों ने इतना महान काम किया है और कई बार साल में इस प्रकार का आयोजन करते हैं। और एक बार भक्तामर की रचना कर दी आचार्य महानतुंग ने, और 48 ताल में जिनको बंद करके रखा गया था, 48 तालों में जिनको बंद करके रखा गया था, और एक एक भक्तामर की कड़ी को बोलते हुए एक एक ताले को तोड़ डाला। ये किसकी परिणाम है? शक्ति के बल पर नहीं, भक्ति के बल पर। तुम्हारे पास कौन सी ऐसी शक्ति है
महाराज जी धन शक्ति है, जनबल की है, क्या तुम उस शक्ति को रख लेना। मान तुम आचार्य के पास जनबल शक्ति नहीं थी, धनबल की शक्ति नहीं थी और शारीरिक शक्ति नहीं थी, उनकी भक्ति की शक्ति उनके पास थी। 48 तालों को तोड़ डालो। 48 तालों को तोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सच्ची भक्ति के माध्यम से 8 कर्म होते हैं, उनके उत्तर प्रकृति कितने होते हैं? 148। जब 48 साल तोड़ना क्या बड़ी बात है, जब भक्ति के माध्यम से हम 8 कर्म के 148 कर्म प्रकृति को तोड़ करके फेंक सकते हैं। भक्ति के माध्यम से बंधुओं, इतनी भक्ति में शक्ति है, लेकिन इसको उपयोग करो, सदुपयोग करो, अपने जीवन को सार्थक कर लेना। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, मेरा बार बार आप लोगों के आशीर्वाद है, इस प्रकार का आयोजन करें। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारे हर घर के हर मेंबर, हर व्यक्ति भक्तामृत का पाठ एक बार अवश्य करे। एक बार नमोकार मंत्र का जाप, एक बार नमोकार मंत्र का जाप और एक बार भक्तामृत का पाठ और शुद्ध भोजन। मैं कहूंगा मेरे दोनों हाथ से आशीर्वाद है, तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य आएगी। और सामूहिक भोजन पर्याप्त है तुम्हारे सुख शांति समृद्धि के लिए। इतना कर लेना, अनुकरण करके आकर के मेरे को बता देना। महाराज जी इसके बिना कुछ हो सकता है क्या? बोलो। जादू टोना टोटका मंत्र, इस शक्ति का उपयोग कल्याण के लिए करें। हमारे देश की परंपरा है भोजन शुद्धि, वैज्ञानिक तथ्य है। आज विज्ञान, पाश्चात्य देश भी, पाश्चात्य सभ्यता के लोग भी धीरे धीरे इस ओर लौटने लगे हैं, इसको स्वीकार करने लगे हैं। वो भी शुद्ध भोजन का और उबले हुए पानी पीने का बात कहने लगे हैं। अनेक बातें आ गई हैं। और इतना ही नहीं, द्रव्य को धो करके शुद्ध द्रव्य को लाने की बात कहने लगे हैं। बंधुओं, मैं आप लोगों के सामने कह रहा था कि वास्तव में कि भोजन शुद्धि से मन शुद्ध होता है, जीवन शुद्ध होता है, विचार आचार सब शुद्ध हो जाते हैं और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आ जाती है। एक बात मैंने बोल दिया, याद रखेंगे, परस्पर में जितना प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, उतने ही पैसा बरसेगा। सदाचार से सन्मान से चलो। और कुछ कुल मिला है, जैन कुल मिला है, हिंदुस्तान में जन्म लिया है और ऐसे आचार विचार आपको परंपरा से मिली है, इनको लाभ नहीं उठाएंगे तो तुम्हारे क्या होगा, विचार कर लेना। पहले के लोग, मैंने बोल दिया, एक व्यक्ति कितना भोजन कर लेता है, कितना भोजन करता बोल दिया था? हाँ, 60,000 पाउंड अर्थात 2,40,00,000 किलो अन्न का सेवन करता है। उसी अन्न के कण कण से ये तन बनता है, उसी से मन बनता है, उसी से खून बनता है और उसी के अनुसार जैसे जैसे खून बहने लगता है वैसे वैसे वो विचार भी उसमें संचार होने लगते हैं। उस गलत भाई विचारों से बचना चाहते हो, आचार शुद्धि के साथ साथ विचार शुद्धि और उसके लिए भोजन शुद्धि को ध्यान में रखेंगे। वो लकड़हारा रोज लकड़ी काट करके बेच के आता था, लेकिन एक दिन उनका मुलाकात एक फकीर से हो जाती है और फकीर से वो कह देता, आप तो परमात्मा से मिलते हो रोज, मेरे को परमात्मा से मिला दो। लेकिन परमात्मा का मिलने का मार्ग प्रदर्शन से संभव नहीं, दर्शन से संभव है, धर्म से संभव है, धन से नहीं। गरीब भी, गरीब भी, अमीर भी, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति धर्मात्मा परमात्मा का दर्शन कर सकता है, लेकिन अहंकार की त्याग की आवश्यकता है, राग द्वेष की त्याग की आवश्यकता है, सहज सरल होने की आवश्यकता है, संयम और सन्मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इसके चले बिना हम भगवान से परमात्मा से मिलने संभव नहीं है। वो लकड़हारा वो बार बार निवेदन करता है। लकड़हारा ने उसे अपनी फरियाद की, बाबा हम बहुत गरीब हैं, पे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, पूरा परिवार का पालन पोषण भी नहीं होता, उधर पोषण भी नहीं हो पाता। एक बात यदि भगवान से नहीं मिला पाते तो कोई बात नहीं, भगवान से मेरा एक बार फरियाद कर देना कि हमें भरपेट भोजन तो दे। क्या कर दे? भरपेट भोजन दे। इस बात को सुनकर के फकीर भी दयालु थे और उन्होंने सोचा कि क्यों न हो, हम देखते विचार करते, सोच करके चल देते हैं। और जब कुछ दिन बाद लकड़हार ने उसने अपने फरियाद की याद दिलाई, मैंने आपको कुछ बोला था कि तब उस फकीर ने कहा कि आपके उम्र 60 साल की हो गई है, आपकी उम्र 60 साल की हो गई है
और तुम्हारे भाग्य में पूरे जीवन में सिर्फ 10 बोरी अनाज लिखा हुआ है। तुम्हारे जीवन में कितने? पूरे जीवन में सिर्फ 10 बोरी अनाज है, इसलिए वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा ये अनाज देता है भगवान, इसलिए तू भरपेट भोजन नहीं कर पाता है। उसको सुनने के बाद वह लकड़हारा सोचता, अब वो सोचता है कि जब हमारे जीवन में सिर्फ 10 बोरी ही अनाज के लिखा हुआ है, क्यों ना हो इन फकीर के माध्यम से, इस महात्मा के माध्यम से मैं अपना संदेश भेज दूं भगवान तक। और उन्हें जाकर के कह दिया, बाबा रुको, कहाँ जा रहे हो, पहले मेरे फरियाद सुनो और जाकर के भगवान से बोल देना, और मेरे जीवन में जो पूरे जीवन में 10 बोरी जो अनाज बचे हैं जो रखा है, और उस 10 बोरी को आज ही भेज दे, ताकि मैं क्या कर सकूं, एक दिन तो भरपेट भोजन करके शांति का आनंद ले सकूं। उन्हें सोचा देख लिया जाएगा, उन्हें तथास्तु करके चल दिया। और दूसरे दिन सुबह उठ करके उस गरीब ने, लकड़हारा ने देखा उनके घर में 10 बोरी आ चुके हैं। 10 बोरी अनाज को देख करके वो सोचता, अब तो उम्र छोटी है, इतना उम्र कम बचा है, कम उम्र बची है, और क्या किया जाए। उन्हें तत्काल शुरू कर दिया, जो बोरी अनाज आए थे वो सारे के सारे उनका पकवान बना देता है, उन सबका भोजन बना देता है, और फकीरों को, महात्माओं को, और इतना ही नहीं सज्जन संतों को और गरीबों को, दीन दुखियों को जो भूखे मर रहे थे उनको खिलाना प्रारंभ कर देता है। उनके घर में अनाज के 10 बोरी आ रहे, तत्काल उन्हें अपना हुआ काम करता है। यह सिलसिला चल पड़ती है, और वो सारे चिंताओं को, भविष्य की चिंता छोड़ करके काम में लग जाता है। और एक दिन घूमते घूमते उन्हें उस फकीर के मुलाकात हो जाती है, और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, ये क्या है, आपने तो बोला था सिर्फ 10 बोरी, लेकिन आज रोज मेरे घर में 10 बोरी आ रहे हैं, ये कारण क्या है। तब उन्होंने कहा कि वास्तव में तुम अपने हिस्से के अनाज को, तुम गरीबों को, भूखों को आपने बांट दिया, खिला दिया, इसलिए अब भगवान क्या कर रहे हैं, उनके जो हिस्से के जो अनाज थे वो अनाज भी तुम्हारे घर भेज रहे हैं। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा